गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। अब कल हमने क्लोजिंग की नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि पार्ट 2 होगा इस वीडियो का। पार्ट 2 में क्योंकि आज हम सर्विस में ही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना वो कमेंट्स जो आप लोग करते हैं हमारे वीडियोस में, वो सवाल सीधे इन्हीं की तरफ दागे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और वो घंटा भी दबा दें। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसा है, हम शुक्ला जी और पंकज जी और उसामा जी आज हमारे साथ हैं। कुछ ऐसे सवाल आते हैं कस्टमर्स की, क्योंकि एमजी एस्टर है, एमजी एस्टर के तो सवाल ही बड़े हैं, राइट? अच्छा, एमजी एस्टर का मैं एक यूनिक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। रिवर्स कैमरा कंपनी फिटेड हो पाएगा कि नहीं? हाँ, जिस गाड़ी में कंपनी फिटेड है, हाँ, उसमें तो रहेगा ही रहेगा, राइट। और हम एडिशनल उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब यानी कि अगर आपने टॉप मॉडल लिया है, टॉप मॉडल में जो लग के आए हैं जी, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो वैसे ही है। जो बेस मॉडल में जो जैसा लगा हुआ है वो वैसे ही, राइट? अच्छा, दूसरा सवाल ये है, एलॉय व्हील्स। अगर किसी को एलॉय व्हील्स ऑर्डर करने हो, वो नॉर्मली ऑर्डर कर जैसे हमको करना रहता करते हैं, वैसे करके हम लोग लगा देते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके पास आके ऑर्डर कर सकते हैं। रफली उसका कोई प्राइस होगा आपके पास? सर, जैसे क्या होता है कि अलग अलग मॉडल्स में उनके अलॉयज डिपेंड करते हैं। जब जैसे कि अगर कोई कस्टमर हमें कॉल किया, मुझे गाड़ी तो मैं अलॉयज लगवाए, तो हम क्या करते हैं कि बोले भी आप प्लीज़ एक फोटो प्रोवाइड करा दीजिए, गाड़ी का नंबर प्रोवाइड करा दीजिए। जब वो गाड़ी का नंबर हमें देते हैं तो हम वहाँ से विन नंबर निकालते हैं, पार्ट नंबर निकालते हैं, देन हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। और ये भले ही क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स कहाँ नहीं रहते हैं, तो वो जिस भी शहर में है वो अपने लोकल सर्विस सेंटर को कांटेक्ट कर सकते हैं, यस, और उनसे ये डिमांड कर सकते हैं। हाँ, राइट। अच्छा, एक सवाल था फॉग लैंप्स का। जो फॉग लैंप्स होते हैं, जो टॉप मॉडल में फॉग लैंप्स लगे हुए आते हैं, क्या वो बेस मॉडल में लग पाएंगे? सर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूँगा, प्लीज। जो भी मतलब लगे हुए सिस्टम जो लगे हुए हैं, उसमें हम लोग कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, राइट। ना ही हम करने का वो करते हैं, अलाउ करते हैं कि कस्टमर उसको कहीं बाहर जाके एडिशनल लगवाए। जो चीज फिटेड है उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको कुछ कनेक्ट करना है तो आप यूएसबी पोर्ट से जो भी एसेसरीज हमारी मतलब एमजी रिकमेंड करती है, जैसे मेरी गाड़ी में एम्बिएंट लाइट वगैरह लगी हुई है, बस आप उतना कर सकते हैं सर। कोई स्पेसिफिक रीजन है उसका बता दीजिए, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुझे पता है कि कमेंट्स आएंगी, लोग फिर पूछेंगे कि क्यों नहीं हो सकता है। तो इसके कोई स्पेसिफिक रीजन है कि हम नहीं लगवा पाते हैं, या आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे बैठे हैं कि आप लोग देना ही नहीं चाहते हैं? आप लोग अपने कस्टमर, जैसे शुक्ला जी ने पिछली वीडियो में कहा, आप लोग कस्टमर के लिए जी जान तक अपने लगा देंगे। तो इसका कोई टेक्निकल रीजन होगा पंकज जी? और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप हैं टेक्निकल बंदे, मतलब आप ही उसको मेनली देखते हैं, तो आप सर टेक्निकल रीजन ये है कि जैसे कोई भी कंपोनेंट हमको लगाते हैं गाड़ी में, तो उसके लिए हमको पावर होना चाहिए। पावर जो सप्लाई देना रहता है, अगर कोई भी एसेसरीज हम लगाते हैं वो डायरेक्ट हम बैटरी से सप्लाई देते हैं। हम कहीं से वायर कट करके नहीं लगा सकते, ना ही किसी को अलाउ करते हैं कि आप वायर कट करके कहीं बीच से कनेक्शन दीजिए, क्योंकि वो जो जिस कंपोनेंट के लिए लगाया गया वायर, वो कंपोनेंट प्रॉपर नहीं वर्क करेगा। इट में भी हो सकता है कि आगे के वो भी कंपोनेंट खराब हो जाए, जो आप लगाए वो भी खराब हो जाए। इससे आपकी वारंटी गारंटी भी लैप्स हो जाएगी, जिसके कंपनी के हिसाब से वो चीज़ कंसीडर नहीं होगी। अगर आपने कोई भी मॉडिफिकेशन कराया वायरिंग में या फिर कहीं पे भी कुछ कटपिट कराया एक्सटर्नल, तो वो चीज़ कंसीडरेबल नहीं होगी। और वो जो यूनिट्स लगे आते हैं उसमें भी जो आपका जो हेड यूनिट है, बेसिकली जो डैशबोर्ड में लगा आता है, उस पर भी वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जो मैंने एस्टर में, अपनी एस्टर में देखा है, लगभग जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं, जैसे 360 कैमरा हो गया, आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग हो गया, आपकी लाइट्स, सब उसी से कनेक्टेड हैं, उसी को रिस्पॉन्ड करती हैं, आपको वहीं से अपडेट करिए। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट्स अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, रूफ रेल्स को लेकर बहुत सवाल आते हैं भाई, ये जरा इसका तो ये तो कोई टेक्निकल पार्ट नहीं हुआ। रूफ रेल्स का क्या ऑर्डर कर सकते हैं? जैसे किसी के पास बेस मॉडल है, वो रूफ रेल्स, मतलब वो तो कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है या पार्ट नहीं है, तो क्या उसको ऑर्डर हो सकता है? सर, उस टाइम पे हम एक चीज़ रिकमेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके अपनी गाड़ी में रूफ रेल्स लगवाना, तो उस टाइम पे हम एक रिक्वेस्ट आपसे ये करेंगे, उस टाइम पीरियड में प्लीज़ सर थोड़ा सा टाइम निकाल के गाड़ी लेके आइए, सो दैट हम उसकी चीज़ों को देख पाए उस टाइम पे। अगर हम एक्सटर्नली फिट कर सकते हैं
और वो चीज, वो क्लॉजेज एमजी वारंटी के पॉलिसी के अंडर में कहीं ना कहीं आ रहा होता है, या कहीं से कोई चीजें डिनाइल नहीं हो रही होती है, बेसिकली क्वालिटी या वारंटी हैम्पर नहीं हो रही होती है, तो हम इस चीज को कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उस चीज के लिए पहले पर गाड़ी लेके आनी पड़ेगी, सो दैट हम उस चीज को चेकआउट। यस, अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत इंफॉर्मेटिव है क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं एंड आई थिंक फ्रॉम अ वेरी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू आप जो कह रहे हैं पंकज जी वो बिल्कुल सही है। वाई मैं ये अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि यार आफ्टर मार्केट तो बिल्कुल ही मत जाओ, क्यों? क्योंकि आपकी वारंटी लैप्स हो जाती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि कंपनी किसी रीज़न की वजह से वो फिट करवाती है, राइट? एंड अगर वो नहीं है आपके मॉडल में तो उसका कोई स्पेसिफिक कारण, राइट? एंड थैंक यू वेरी मच यार। ये सवाल कुछ ऐसे थे जो परेशान करे जा रहे थे। परेशान नहीं है, वैसे सब्सक्राइबर्स हमें प्यार ही करते हैं, तो उनके कुछ सवाल होते हैं। तो पहले से हम लोग तैयार करके वो करें कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बेसिकली वायरिंग वगैरह कट की वजह से जी वो जनरली देखिए आउटर पार्ट भी मैक्सिमम यहाँ लगे हुए हैं। देखिए आउटर पार्ट भी किसी भी मॉडल में लगाना आसान होता है। इंटरनल पार्ट कट फिट करना पड़ता है, तो बहुत सारी वो होती है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी, इसका रेजिस्टेंस, सब कुछ तार ऐसे नहीं होता है। हाँ, तार ऐसे नहीं लगा दिया जाता है, पतला मोटा, बहुत सारे रीजन। अच्छा, एनीवेज अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा भाई, क्योंकि ऋषभ के साथ मैंने एमजी के शोरूम में कर चुका हूँ एक्सेसरीज को लेकर, तो ये एक्सेसरीज आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। और अगर कोई एक्सेसरीज अवेलेबल नहीं है तो काइंडली प्लीज लेट योर पीपल नो। एमजी के ये जो हमारे ये मेरी टीम है, लेकिन आप एमजी की अपने शहर में जहाँ पे भी हैं उनको कांटेक्ट कीजिए, वो आपके लिए एक्सेसरी मुहैया करवा देंगे, राइट? थैंक यू वेरी मच गाइस एंड आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्ला जी, अब मैं अगली बार आऊंगा तो सैंडविच फिर खाऊंगा, क्योंकि हर बार आप सैंडविच खिलाते जरूर। कुल्हड़ में चाय भी पिलाएंगे, कुल्हड़ में चाय भी पिलाएंगे, मिट्टी वाले कुल्हड़ में। वो आज भी तो पी थी, नहीं फिर से पिलाएंगे, राइट? बट थैंक यू वेरी मच। मैं सराहना करता हूँ आप लोगों की, जो आप लोग करते हैं इस गाड़ियों को रोड पे रखना और इनका मेंटेनेंस जो आप लोग करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि हम जब गाड़ियाँ खरीदते हैं तो सर्विस में किसी को भरोसा नहीं रहता है, बट आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि लगभग जितनी भी गाड़ियाँ मैं ओन करता हूँ या कर चुका हूँ, MG इज अ क्लास अपार्ट। आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, स्पेशली वो जो रात के 10, 11 बजे तक उसामा का कॉल आता है, सर फीडबैक दे दीजिए, सर फीडबैक दे दीजिए। मतलब इट इज हैंड्स, मतलब मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम लोगों का ये अंतिम तक होता है, कुछ हम लोगों का फीडबैक मिले, कुछ और हम अच्छा कर सकें, ये हाँ मतलब छोटी छोटी मतलब कुछ और मिल जाए हमको, मतलब नया करने के लिए। अच्छा, फिर पे काम करते हैं कि मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये गूगल का फैक्ट है। आई थिंक ईयर 2021 और 2022 में MG का जो सर्विस कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो इंडिया का टॉप है। नहीं, हम लोग भी ऑटो इंडिया में पढ़े थे, टॉप है। सो अगर आपको नहीं पता था, ऑफिशियली MG हैज गॉट द बेस्ट सर्विस पोस्ट एंड प्री सेल्स दोनों। इसी की खुशी में प्लीज घंटा दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? नहीं है तो फिर उसामा फ्री आएगा आपके लिए। मजाक कर रहा हूँ। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट और वो घंटा भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज बाय।